एक पत्नी अपने पति की अपने प्रेमी के संग मिलकर इसलिए हत्या करा देती है क्योंकि वो पैसे कम कमाता था। उसकी झाड़ी 300 रुपये थी और पति की जब ये झाड़ी कम थी तो इसी वजह से उसकी पत्नी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो पति अपने पत्नी के वो शौक पूरे नहीं कर पाता जो उसकी इच्छा थी। लेकिन यही पत्नी जिस प्रेमी से प्यार करती उसकी कमाई ज़्यादा थी और बस इसीलिए उसने अपने पति की हत्या करा दी। दोस्तों, इस पत्नी ने एक ऐसी साजिश रची जिसको उस साजिश का खुलासा करने के लिए पुलिस को भी 10 दिन के धक्के खाने पड़े और पुलिस भी इसकी इस चाल से इतनी हैरान थी। क्या कोई औरत इतनी गहरी साजिश रच सकती है? दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज की घटना है, जहां पर क्या होता है, एक पत्नी जिसका नाम पूजा होता है और उसके पति का नाम हृदय मोहन होता है और इनका एक बेटा होता है। तीनों अपने जीवन से काफी खुश थे, लेकिन ये पूजा काफी शौक पाल चुकी थी और उन शौकों को पूरा करने के लिए इसको अपने पति की वो तनख्वाह या उसकी कमाई बहुत कम लगने लगी। बस इसी से वो नफरत करने लगी। लेकिन एक इनके पड़ोस में रहने वाला बंटी, जो काफी पैसे कमाता था और इससे इस महिला के कुछ संबंध जुड़ गए। सिलसिला इनका ऐसे चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, दिवाली की रात अचानक जब इनका बेटा घर आता है तो देखता है कि उसका पापा, जो इस हृदय राम का बेटा था, वो देखता है कि उसका पापा बेड में पड़ा है और मम्मी नीचे जमीन पर पड़ी है। वो तभी रोता चिल्लाता हुआ बाहर जाता है और पड़ोसियों को बुला के लाता कि मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया। पड़ोसी तुरंत भाग कर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके मम्मी पापा को क्या हुआ। तभी वो देखते हैं कि दोनों बेसुध पड़े। वो पड़ोसी सोच लेते हैं इनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। पड़ोसी तुरंत पुलिस के पास फोन कर देते हैं। पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है और पुलिस इन दोनों को अस्पताल के लिए लेकर जाती है। लेकिन जब अस्पताल में इन दोनों को ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जो इस बच्चे के पिता था, जिसका नाम हृदय मोहन, उसकी मौत हो चुकी है और पत्नी अभी बेहोशी की हालत में है। इसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसकी पत्नी के होश में आने का इंतजार करती है। जब एक पत्नी होश में आती है तो पुलिस इससे बयान लेती है तो उसकी हृदय मोहन की पत्नी पुलिस को बताती है कि साहब, मैं और मेरा पति घर में थे तो 3 लोग बाहर से आए और मेरे पति को कुछ नशीली दवाई दे दी और मुझे भी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे पति के साथ क्या हुआ और मैं बेसुध हो गई। पुलिस उसके बयान ले लेती है और अपनी तहकीकात में जुट जाती है। एक दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि इसके पति को कोई भी नशीली दवाई नहीं दी गई, उसकी गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और छानबीन में जुट जाती है। तभी इस महिला, जिसका नाम पूजा होता है, जो इस मृतक की पत्नी थी, उसके फोन डिटेल निकाली जाती है। उसकी फोन की जो भी सर्च उसने किया हुआ था उस फोन पर उसकी पूरी डिटेल निकाली जाती तो सामने बड़े चौंकाने वाले राज आते हैं, क्योंकि उस पर गूगल पर सर्च करके देखा गया था कि अगर किसी की हत्या कर दे तो उस हत्या के बाद पुलिस से कैसे बचे। इसके बाद पुलिस का दिमाग ठनक जाता है और पुलिस इस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है। शुरू में तो एक पत्नी उस पुलिस को बगलाती रहती है कि नहीं, मेरा तो पति मर गया और तुम मेरे पे ही आरोप लगा रहे हो, असली आरोपियों को आप पकड़ नहीं रहे। लेकिन पुलिस के पास अब ठोस सबूत आ चुके थे। पुलिस जब इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये टूट जाती है और पुलिस के सामने सारा राज उगल देती है। ये बताती है, साहब, मेरे पति की सिर्फ कमाई दिन की 300 रुपये थी और जो मुझे बहुत कम लगती थी। ना वो हमारा ढंग से पालन पोषण कर पाता था, ना मेरे शौक पूरे कर पाता था। और जब मुझे मेरे पति की कमाई कम लगने लगी तो आज से 2 साल पहले हमारे पड़ोस में एक बंटी नाम का लड़का किराए पर रहने आया
और मैं उसको अक्सर देखा करती, वो पैसे कमाता और उसके शौक भी अच्छे थे। बस मैं उसकी सी बात पर फिदा हो गई और हम दोनों में बातचीत होने लगी और हम दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसके बाद हम दोनों में संबंध बनने लगे और ये सिलसिला हमारा 2 साल से चल रहा था। लेकिन दिवाली के दिन मेरा पति अचानक घर आ गया और हम दोनों को संबंध बनाते देख लिया। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर अपने इस महिला बताते कि हमने मिलकर मैंने अपने पति की हत्या कर दी और मैं खुद बेहोशी का नाटक करने लगी। इसके बाद पुलिस इस महिला पूजा और उसके प्रेमी बंटी को गिरफ्तार कर लेती है और इनको जेल भेज देती है। दोस्तों, इनको तो पुलिस सजा दिला देगी, लेकिन हमारे समाज में आए दिन हत्या या कोई भी अपराध के मेन कारण अवैध संबंध बनते जा रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो पुलिस की पकड़ में कभी भी नहीं आएंगे और उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। हर अपराधी अपराध करने से पहले यही सोचता है कि उनका जुर्म कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। और ऐसा ही इसकी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी बंटी ने किया। अपनी ओर से इन्होंने पूरी ऐसी गूगल पे सर्च करके साजिश रची, लेकिन उसी गूगल ने पुलिस ने उसी गूगल को जब इसके फोन को खगाला तो गूगल पे देखा कि वो सर्च में क्या क्या देखती है, तो सर्च में सामने आया ये पत्नी यही गूगल पर सर्च करके देखती थी अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो पुलिस से कैसे बचें और हत्या करने का सही तरीका क्या है। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनकी दोनों की चालबाजी धरी की धरी रह गई। दोस्तों, हमारा ऐसा वीडियो बनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, हमारा मकसद आपको सावधान करना है ताकि आप ऐसे अपराधियों से बच सकें, अपने परिवार को बचा सकें, क्योंकि ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते। इसलिए आपको ही सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।